मिडिल ईस्ट में तनाव हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। गाजा में हमास ने इजराइल की नाक में दम किया हुआ है, तो लेबनान में हिजबुल्लाह उसे कड़ी टक्कर दे रहा है। साउथ लेबनान से इजराइल को पीछे हटना पड़ा है, उसके दर्जनों फौजी मारे गए हैं। तो वहीं ईरान बार बार ये कह रहा है कि अगर इजराइल ने उस पर हमले की हिमाकत की तो उसे एक और ईरानी हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। इतना ही नहीं, इराक की शिया मिलिशिया और यमन के हूती लड़ाके भी रह रहकर इजरायली फौजी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। चारों तरफ से घिरे इजराइल के खिलाफ ईरान के सुप्रीम लीडर ने दुनिया के तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो दुश्मन के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट हों। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि दुनिया में एक भी ऐसी अदालत नहीं है जो फिलिस्तीनों को अपनी जमीन की हिफाजत करने के लिए मुजरिम ठहरा सके। इजराइल का सामना करने के लिए अरब मुल्कों को साथ आना होगा। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि ईरान का इजराइल पर हुआ मिसाइल अटैक बहुत छोटी सजा थी, जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेंगे और हमला पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। आइए जानते हैं कि कौन से अरब मुल्क इस जंग में किसके साथ है। अगर बात बहरीन की करें तो बहरीन ने अपना रुख साफ नहीं किया है कि इस जंग में किधर है, लेकिन बहरीन के मिलिशिया ग्रुप ईरान की हिमायत कर रहे हैं। लेबनान इजराइल के हमलों का सामना कर रहा है। लेबनान पूरी तरह से ईरान के साथ है। इराक फिलहाल तो इस जंग से बाहर है, लेकिन इराक में मौजूद शिया मिलिशिया पूरी तरह से ईरान के साथ है। जॉर्डन ने खुद को इन सब से अलग कर रखा है। जॉर्डन के पीएम ने कहा है कि वो अपने देश को जंग का मैदान नहीं बनने देंगे। उन्होंने ईरानी हमले के दौरान अपने एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। कुवैत ने अपना रुख साफ नहीं किया है, लेकिन वो जंग के खिलाफ है। यूएन में नेतन्याहू के भाषण का कुवैत ने बहिष्कार किया था। कतर भी दबी जबान ईरान के साथ है। जंग की सूरत में उसने अपने स्पेस को अमेरिका के इस्तेमाल के लिए मना कर दिया है। ओमान भी इजराइल के हरकतों का विरोध कर रहा है। इसकी दोस्ती ईरान से है, हालांकि ओमान अमेरिका का भी करीबी है। सऊदी अरब में भी खुद को जंग से दूर कर रखा है। सऊदी ने इजराइल की मजम्मत तो नहीं की है, लेकिन यूएन में नेतन्याहू के भाषण का बायकॉट किया था। सीरिया शुरुआत से इजराइल के खिलाफ रहा है। इजराइल ने सीरिया में भी हमले किए हैं, लिहाजा सीरिया ईरान का ही साथ देगा। यमन में भी हूती लड़ाके हैं जो इजराइल पर हमला करते हैं। हूतियों को ईरान सपोर्ट करता है, लिहाजा यमन ईरान का ही साथ देगा। तो इन देशों का रुख देखकर लगता है कि आयतुल्लाह खामनाई की अपील का असर तो हो रहा है। अरब मुल्कों में जबरदस्त गुस्सा है। इजराइल फिलिस्तीन और लेबनान पर हमला करके पूरी तरह से फंस गया है। ये जंग ऐसी दलदल बन गई है जिसमें इजराइल कमर तक धंस चुका है और उसकी कमर टूट भी चुकी है। गाजा में बर्बादी और बम बरसा कर भी 1 साल से हमास की कैद में रहे सैकड़ों इजरायली कैदियों को छुड़ाने में भी वो नाकाम रहा है।